कम बैक टू पटेल सर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं एंशियंट हिस्ट्री से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो हर स्टूडेंट के लिए, तैयारी करने वाले कम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए देखना काफ़ी अनिवार्य होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानसेहरा, शाहबाजगढ़ी, बुगजकोई तथा जूनागढ़ अभिलेखों में से वह जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है, तो बुगजकोई है। एक बार फिर से इस प्रश्न पर ध्यान दीजिए। मानसेहरा, शाहबाजगढ़ी, बुगजकोई तथा जूनागढ़, ये तीनों जो है चारों अभिलेखों में से वह जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है, कौन सा अभिलेख देता है? बुगजकोई। ठीक है, ये वाला। अगला प्रश्न देखिए, शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था, किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने, है ना। शंकराचार्य, एनी बेसेंट और विवेकानंद तथा बाल गंगाधर तिलक, ये चारों व्यक्ति जो थे, उनमें से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। ठीक है, अगला प्रश्न, पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है शतपथ ब्राह्मण में, किसमें? शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ का उल्लेख कहाँ हुआ है? तो शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेग माधव से संबंधित ऋषि थे। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेग माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो ऋषि गौतम राहुगण थे। ऋषि गौतम राहुगण। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में से आई संस्कृति का धूर्त समझा जाता है अंग मगध को। किसको समझा जाता है? अंग मगध को। ठीक है, अगला प्रश्न, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, है ना, कहाँ हुआ था? तो ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले ऋग्वेद में हुआ था, जिसका उल्लेख मिलता है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। 4 वेद है, अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। तो गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ था। ये गोत्र शब्द जो है आज से करीबन 1-1.5 साल पहले टीवी न्यूज़ पर काफ़ी छाया हुआ था। इसकी काफ़ी चर्चा हो रही थी। जो हर व्यक्ति को अपने गोत्र के बारे में जानकारी अवश्य रखना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी। तो गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। कब हुई थी? उत्तर वैदिक काल में। गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्य रूप से था, क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ। प्रकृति पूजा और यज्ञ था पूर्व वैदिक आर्यों का। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्य रूप से क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ। अगला प्रश्न, ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतया विश्वास करती थी। ऋग्वेद काल में जनता जो है मुख्य रूप से विश्वास करती थी, किस पर? तो बलि एवं कर्मकांड में। बलि एवं कर्मकांड में ऋग्वेद काल में जनता मुख्य रूप से विश्वास करती थी, किस पर? तो बलि, जो जानवरों का बलि चढ़ाया जाता है, आज भी तो बहुत जगह चढ़ाए जाते हैं, है ना, देवी देवता को।
तो उस समय ऋग्वेद काल में जनता मुख्य रूप से बलि एवं कर्म कांड में भरोसा करती थी, विश्वास करती थी। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। ऋग्वेद में उल्लिखित है, उल्लेख है उसका, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राजा जो मिलकर आपस में युद्ध किए थे उसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो वह युद्ध लड़ा गया था। कहाँ लड़ा गया था? पुरुषनी नदी के किनारे। 10 राजाओं का युद्ध जिसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है, जो पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था। अगला प्रश्न, सिंधु, सरस्वती, वितस्ता तथा यमुना में से वह नदी जिसे ऋग्वेद में माते तम्मा, देवी तम्मा एवं नदी तम्मा के रूप में संबोधित किया गया है। किसको? तो सरस्वती को, सरस्वती नदी को। एक बार फिर से इस प्रश्न पर ध्यान दीजिए। सिंधु नदी, सरस्वती नदी, वितस्ता नदी तथा यमुना नदी में से वह नदी जिसे ऋग्वेद में माते तम्मा, देवी तम्मा एवं नदी तम्मा के रूप में संबोधित किया गया है। किस नदी को? सरस्वती नदी को। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। प्राचीन काल में आर्य लोग जो थे उनके जीविकोपार्जन, रहने सहने खाने पीने का मुख्य साधन क्या था? तो शिकार था। आर्यों का प्राचीन काल में जीविकोपार्जन का मुख्य साधन शिकार ही था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गायत्री मंत्र की रचना की थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। और गायत्री मंत्र किस वेद में है ना, उसका वर्णन मिलता है, गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में। याद रखिएगा, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। किसके? पुराणों के। ठीक है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है। किसके संकेतक है? पुराणों के। कितने पुराण होते हैं? 18 पुराण हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। यहाँ देखिए, ये प्रश्न आ भी गया। पुराणों की संख्या 18 है। अगला क्वेश्चन, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में लिखी गई थी। तो श्रीमद् भागवत गीता मुख्य रूप से संस्कृत में लिखी गई थी, है ना। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से या मुख्य रूप से संस्कृत में लिखी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न, महाभारत मूलतः जानी जाती थी। महाभारत, जिसे आज हम लोग महाभारत कहते हैं, उसे पहले जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत मूलतः जानी जाती थी जय संहिता के रूप में। ठीक है, और महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया वह है वासुकी। ये हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने, यानी जिस सांप ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया वह है वासुकी, है ना। वासुकी नाम का सांप था जिसने स्वयं को, अपने आप को रस्सी के रूप में समुद्र मंथन के समय प्रस्तुत किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी धर्मशास्त्र के समय। ये अछूत की अवधारणा जो है स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी कब? धर्मशास्त्र के समय। तो संविधान में छुआछूत की भावना जो है, अगर कोई करता है, रखता है छुआछूत की भावना, तो संविधान के अनुच्छेद 17 याद रखिए के अनुसार उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए अस्पृश्यता का अंत हुआ। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार हमें किसी से भेदभाव, छुआछूत नहीं करना है, वो भी डिस्क्रिमिनेशन में ही आता है। अगला देखिए प्रश्न, सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है कहाँ से? तो मुंडको उपनिषद से। सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है मुंडको उपनिषद से। ठीक है, याद रखिएगा, यह बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं ये प्रश्न। अगला प्रश्न, उपनिषद में ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मणी लिपि। उपनिषद में ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मणी लिपि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक धर्म कांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध किससे है? ऋग्वेद से है। वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध किससे है? ऋग्वेद से है। अगला प्रश्न, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता संबंधित है कहां से? तो ईरान से। अवेस्ता और ऋग्वेद में क्या है? समानता है। अवेस्ता संबंधित कहां से है? तो ईरान से है। अगला प्रश्न, ये अघन्या माना जाता है। अघन्या माना गया है किसको? गाय को। गाय को अघन्या माना गया है। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था किसको? गाय को ही। किस काल में? ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में, शुरुआत में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति गाय को ही समझा जाता था। आगे देखिए, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में कुल, वंश, कोष तथा गोत्र शब्दों में से वह शब्द जो शेष 3 के वर्ग का नहीं है, कोष नहीं है, कोष नहीं है, बाकी कुल, वंश और गोत्र है ना, एक ही वर्ग के हैं। अगला प्रश्न, संस्कारों की संख्या है। तो संस्कारों की संख्या 16 है। वेद 4 हैं, पुराण 18 हैं और संस्कारों की संख्या कितनी है? 16 है। अगला प्रश्न, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था? उपाध्याय। क्या कहलाता था? उपाध्याय। आज बुरा नहीं मानिएगा, आज बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण लोग हैं जो शायद एक भी वेद नहीं जानते और फिर भी उनका टाइटल उपाध्याय है, उपाध्याय लगाते हैं। तो उपाध्याय का अर्थ आप जान गए कि जीविकोपार्जन हेतु वेद और वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक है ना, उपाध्याय कहलाता था। आज तो आम बात है, टाइटल लोग लगा लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इस प्रश्न पर ध्यान देते हैं। तो जीविकोपार्जन हेतु वेद और वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक जो थे उस समय है ना, उपाध्याय के नाम से जाने जाते थे। अगला प्रश्न, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी कैसा? वंश परंपरागत राजतंत्र। वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? वंश परंपरागत राजतंत्र।
यानी जो राजा होता था उसका पुत्र राजा होता था, फिर उसका पुत्र राजा होता था मरने के बाद। तो इसको हम वंश परंपरागत राजतंत्र कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, साभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। कहाँ, किस वेद में? तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद में साभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को, ये वाला। अर्जुवेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अर्थोवेद में। आयुर्वेद, अर्जुवेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है कहाँ? अथर्ववेद में। यहाँ ऋग्वेदिक धर्म था बहुदेववादी। बहुदेववादी का मतलब बहुत देवी देवता को लोग मानते थे। ऋग्वैदिक धर्म जो था वह बहुदेववादी था, बहुत से देवी देवता को, है ना, लोग पूजते थे, मानते थे, उसकी भक्ति करते थे, उसकी पूजा करते थे। अगला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है इंद्र देवता को। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है किस देवता को? इंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है किससे? अग्नि से। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र जो संबंधित है, रिलेटेड है, वह किससे है? अग्नि से है, आग से। अगला प्रश्न ये रहा, ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है किसको? इंद्र को। ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है किसको? इंद्र देव को। आगे देखिए, पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था इंद्र। इंद्र किसका देवता था? तो पूर्व वैदिक आर्यों का सबसे लोकप्रिय देवता इंद्र ही था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जुड़ा है तो किस युग से? ब्राह्मण युग से। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जुड़ा हुआ है किससे? ब्राह्मण युग से। ब्राह्मण युग से। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है किसमें? ऋग्वेद में। हम बताए ना, बोले उस समय। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है कहाँ? ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन देखिए, महावीर का जन्म, अब आते हैं हम लोग भक्ति आंदोलन में। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व के लगभग वैशाली में कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में। महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? आज जो वैशाली डिस्ट्रिक्ट है, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, मुजफ्फरपुर के आगे। अगला प्रश्न देखिए, जैन धर्म में सर्वप्रथम विभेद किसने उत्पन्न किया था? तो जमाली ने। जैन धर्म में सर्वप्रथम विभेद किसने उत्पन्न किया था? जमाली ने। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपनी तैयारी जारी रखिए और मेरा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।